नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पानीकर। सभी लोग के साथ में एक बात कहना चाहूँगा कि आज मेरे साथ में एक घटना घटित हुई। आप सबके साथ में भी हो सकती है ऐसी घटना, तो उसको लेकर के अलर्ट रहिए। आज जैसे नवरात्रि काल चल रहा है, तो मैं पूजा पाठ कर रहा था। पूजा पाठ के उपरांत उपवास होने के कारण फलाहार वगैरह ले रहा था और परिवार के साथ बैठा हुआ था। इतने में कॉल आती है, तो नए नंबर से कॉल थी वो जैसे जजमानों के कॉल्स आते रहते हैं, बहुत से कॉल्स। तो मैंने वो कॉल्स रिसीव करी, तो उनके द्वारा मुझे जन्म पत्रिका बनाने का बोला गया। बताया कि हम बैतूल में ही कहीं रहते हैं, मतलब करके लिंक रोड वगैरह पे। तो उन्होंने मुझे बोला और हमको पत्रिका बनवानी बच्चे की थी। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगी, नवरात्रि के बाद बनेगी, अभी तो बिज़ी हूँ, आप चाहे तो डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो उनके द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल भेजी गई पूरी तरीके से, जिसके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ संलग्न कर दे रहा हूँ। और उन्होंने बाद में पेमेंट पूछा था, पेमेंट भी उनके द्वारा मुझे किया गया और प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजा गया। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में मुझे वापस से फ़ोन आता है कि हमने आपको जो फ़ीस पे की है, आई थिंक जन्म पत्रिका की जो भी 1500 रुपये फ़ीस है, तो मेरी मिसेज़ द्वारा आपको 15,000 फ़ोन पे कर दिए गए हैं, तो आप अपनी फ़ीस काट करके हमें बाकी के पैसे वापस कीजिए। तो मेरे द्वारा थोड़ा सा वेट किया गया और मैंने अपनी जो ऑनलाइन पासबुक है वो चेक करी, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शंस नहीं था, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई मैसेज प्राप्त हुआ था इस समय को पेमेंट जमा होने का। तो मेरे द्वारा वापस से उनको कॉल की गई, तो वो बोले कि हमने आपको पेमेंट करा है, आपको करना होगा, हम आपके या तो घर पे आ रहे हैं करके। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि इस प्रकार से किसी प्रकार फ्रॉडनेस होता है तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। और बैतूल के किसी जाने माने ज्योतिषी द्वारा का नाम लिया गया, उनके जो प्रतिष्ठान है उनका नाम लिया गया और वहाँ से कॉल कर रहे हैं, उनका पता प्रॉपर बताया गया। और उसके बाद में मुझे मेरा उनके घर जाना हुआ, उनसे मुलाकात हुई कि आपके यहाँ पे आपके यहाँ से ऐसे कॉल्स आए हैं आपसे यहाँ पे। तो वो तो उपस्थित नहीं थे, परंतु उनकी जो अर्धांगिनी जी जो थी वो उपस्थित थी। तो उन्होंने मतलब मेरे को बताया कि वो बाहर है, तो उन्होंने मेरे से कॉल पे बात कराई उनकी। उन्होंने भी बताया कि मेरे नाम से उनके यहाँ पे भी ऐसा कॉल किया गया। और तो इस प्रकार के यदि जो कॉल्स होते हैं तो आप पहले कंफर्म करें वो व्यक्ति से, यदि अनजान है तो किसी के थ्रू देख करके फिर कंफर्मेशन करें, या प्रत्यक्ष जा कर के मिलें। या इस प्रकार से कोई भी आपके पास जो ऑनलाइन अर्थात ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो पहले चेक कीजिए अपनी ऑनलाइन पासबुक, या आप जैसे गाँव वगैरह में है तो वहाँ तो संभावना है, तो बैंक जा कर के पहले अपना चेक कीजिए कि सही में आया है या नहीं आया है। वो स्क्रीनशॉट भेजा गया था, जो स्क्रीनशॉट भेजा गया था उनके द्वारा, आप देखेंगे तो आपको रियल में रियल लगेगा, क्योंकि उनके द्वारा जो स्क्रीनशॉट भेजा गया था प्रॉपर तरीके से वो स्मूथ जो होता है, एक क्लोन होता है, उसके थ्रू भेजा गया था। आपको लगेगा सही में मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बच करके रहिए, या ऐसे कोई भी कॉल्स आपके ऊपर आते हैं, जो विप्र बंधु वगैरह हैं वो भी अलर्ट रहें। अभी एक और कोई जो मेरे जाने माने ज्योतिषी जिनको मैं जानता हूँ, उनका तो आई थिंक अप्रैल वगैरह में समथिंग पूरा चैनल ही क्रैश कर लिया गया था कहीं पे से। तो इस प्रकार से आप अलर्ट रहिए। तो कोई भी OTP वगैरह आता है या ऐसे कोई आपको नोटिफिकेशन आता है फेसबुक के OTP बदलने का या ये बदलने का, तो थोड़े से अलर्ट रहिए और अनजान लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें, कोई भी OTPs वगैरह। और एक बार में यदि कोई कॉल्स आता है तो पहले कंफर्म करें कि सही में मतलब करके वो व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, या जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो अपना अकाउंट पहले चेक करें आपको पैसे प्राप्त हुए हैं ऑनलाइन पासबुक से। यदि नहीं हुए हैं तो बिल्कुल भी कोई रिस्पांस मत दीजिएगा, या कोई भी ऐसे कॉल्स पे भरोसा ना करें, ठीक है। अब इसका ज्योतिषी क्या कारण हो सकता है? ज्योतिषी कारण ये है कि अभी राहु जो है मायावी है, कलयुग का राजा है, संचार का सबसे बड़ा जो माध्यम है बुध और राहु को माना जाता है। तो अभी राहु जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो आप अभी अलर्ट रहें। और जो राहु के नक्षत्र होते हैं, आद्रा नक्षत्र जिसमें टेक्नीशियंस, और स्वाति नक्षत्र और शतभिका नक्षत्र, ये सबसे बड़े नक्षत्र माने गए हैं। और साथ में अश्विनी वगैरह नक्षत्र, और बुध के जो नक्षत्र कम्युनिकेशन, या बुध की जो मिथुन राशि है वो भी कम्युनिकेशन के नक्षत्र या कम्युनिकेशन की राशि मानी गई है। तो इन राशियों में पापी ग्रहों का गोचर होना, तो उसके कारण से ही फ्रॉडनेस होने की संभावना है। आपके इसमें ऐसे राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा, तो ऐसे फ्रॉडनेस आपके साथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है किसी भी रूप से, या राहु का शुभ गोचर चल रहा हो। तो इस प्रकार से आप अलर्ट रहें
मैं तो अलर्ट था। और हाँ, जिसकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छा होता है वो काफ़ी अलर्ट रहता है इन सब चीज़ों को लेकर, वो पहले से सावधान रहता है। तो आप इस प्रकार से आप अलर्ट रहें। आप चाहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और मेरे द्वारा साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट कर दी गई है, बता दिया गया है। तो यदि आप भी यदि ऐसे कोई शिकार होते हैं तो तुरंत जाकर के पहले कंप्लेंट करें, उसके बाद आगे अपने लिए सतर्क करें, सावधान रहें और सतर्क करें। धन्यवाद।